अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, चलें मिलके करते हैं एक मेकअप ब्राइड का मेकओवर। तो यहाँ मेरी क्लाइंट की स्किन पहले से प्रेप एंड प्राइम हुई हुई है। इसमें मैं अब इनका मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ कलर करेक्टिंग से। माउथ के अराउंड एज यू नो वी एशियन हैव डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम इनकी पिगमेंटेशन कंसील करेंगे, कलर करेक्ट करेंगे। इसके लिए मैंने एले गर्ल का ऑरेंज कलर में कलर करेक्टर लिया है और मैं उनकी अंडर आई और माउथ एरिया और जहाँ जहाँ इनकी पिगमेंटेशन है, इवन दो आईलिड्स पे भी इनकी पिगमेंटेशन है, तो वहाँ पर हम कलर करेक्टिंग लगा रहे हैं। कलर करेक्टिंग लगाने के लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसे पहले ब्रश से अप्लाई करें। उसके बाद अगर कोई ब्रश के स्ट्रोक्स हों उसमें या कोई लाइंस या क्रैक्स हों तो उसको फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से, और ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा याद रखेंगे डैम्प होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा वेट होना चाहिए और ना ड्राई होना चाहिए। उससे हम उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमें एक सीमलेस और एक स्मूथ सा टेक्सचर मिले। तो अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से इनका जो भी मैंने कलर करेक्टर अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करके मुझे एक स्मूथ ग्लोई और शाइनी सा कैनवस मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द फेस शेड जो भी इनका है, और अगर हमें वन फाउंडेशन में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम वो खुद से कस्टम करके अप्लाई कर देंगे। तो अभी तक मैं इनकी ब्लेंडिंग ही कर रही हूँ। द की इज़ ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग। जो भी प्रोडक्ट आप लगाएं बस इतना ही लगाएं जितना स्किन को नीड हो, इतना, और ऐसे इस तरह से ब्लेंड कर दें कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, ना कि स्किन के ऊपर रखा हुआ। फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है और मेकअप जो है वो रब ऑफ होना शुरू हो जाता है। अब मुझे जब तक तसल्ली नहीं होगी कि मेरी स्किन का जो कैनवस स्मूथ हो गया है, मैं ब्लेंड करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ ऑफ कैमरा, क्योंकि मेरी जो मॉडल है वो है ब्राइड हैं, वो एक प्रोफेशनल डांसर और मॉडल भी हैं, तो वो बहुत बिजी थी, तो मैंने ऑफ कैमरा इनके ऊपर जो है फाउंडेशन अप्लाई कर दिया। मैंने नार्स और हुदा ब्यूटी मिक्स करके लगाया था। अब मैं इनका क्रीम कंट्रोल कर रही हूँ। क्रीम कंट्रोल के जो भी प्रोडक्ट है वो मैं अपनी हैंड की बैक पे निकालने के बाद ब्रश से उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँ। अब इनकी नोज़ कंट्रोलिंग कर रही हूँ। नोज़ इनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, बट इसकी जो मुझे टिप थी, टिप एरिया से हल्का सी ब्लेंडिंग करनी थी, तो मैं अब इनकी नोज़ ब्लेंडिंग कर रही हूँ। क्रीम कंटूर या क्रीम फाउंडेशन, क्रीम कंटूर या क्रीम ब्लश जो हम अप्लाई करते हैं वो हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी प्रोडक्ट हम उस पर पाउडर प्रोडक्ट लगाएं तो वो उसकी लॉन्गेटिविटी और पिगमेंट में इजाफा करें। तो यहाँ मुझे जब तक मेरी डिज़ायर नोज शेप नहीं अचीव हो जाती, एक पतले से ब्रश से मैं इनकी नोज़ कंटूरिंग करूँगी। याद रहे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, प्रोडक्ट हमेशा हमें कम से कम लेना है। हमेशा याद रखें कि आईब्रोज़ के साथ आपने नोज़ की जो लाइंस हैं कंटूर की, उन्हें उसके साथ हमने इस तरह से जॉइन कर लेना है, वरना लगेगा कि नाक अलग से आपके फेस पे रखी हुई है। यहाँ मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई मेरी क्रीम कंटूर के साथ, तो उसके बाद मैंने इससे पहले ब्रश से अप्लाई किया। अब उसके बाद मैं इसको स्पंज से कोई स्ट्रोक्स साउंड इस पर अच्छी तरह से सीमलेस ब्लेंडिंग कर लूँगी। जब तक मुझे डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं ब्लेंडिंग करती रहूँगी। एज आई टोल्ड यू द की इज़ ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग। बहुत पेशेंस के साथ मेरी मॉडल बैठी हुई हैं और अपना मेकओवर करवा रही हैं और साथ साथ अपनी कॉल्स और मैसेजेस भी ले रही हैं। ओके, सो फाइनली मुझे समझ आ गई कि मेरी ब्लेंडिंग हो चुकी है कंटूर की और फाउंडेशन की। अच्छी तरह से मैं एक दफ़ा और तसल्ली कर लूँगी कि कोई लाइन या कहीं कोई स्ट्रोक ना हो ब्रश का। ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू। अच्छा, अब इसके बाद कंसील कंसीलर हम हाईलाइट करने के लिए लगाएंगे। हमारा पर्पज़ है, इसलिए हम 2 और 3 शेड लाइटर लगेंगे टू द फाउंडेशन, नॉट द स्किन टोन, क्योंकि स्किन टोन तो हम चेंज कर चुके हैं। पहले मैं हमेशा कंसीलर ब्रश से अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से हाई पॉइंट से हमारे अंडर आई, नोज़ ब्रिज, अपर लिप्स एरिया, फोरहेड, चिन और हमारी जॉ लाइन से ऊपर का एरिया अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेना है। प्रोडक्ट आप ज़्यादा लेंगे तो तब आपका बेस जो है वो केकी लगेगा और मेकअप आपका केकी लगेगा। अगर आप प्रोडक्ट कम लेंगे और आपकी ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन अच्छी होगी तो आपका मेकअप कभी भी केकी नहीं लगेगा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने सारे हाई हाई पॉइंट्स पे कंसीलर अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा हम वेट देंगे
ताकि उसकी कंसीलर की जो भी पिगमेंटेशन है और ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाए। अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे कंसीलर को। इससे आपके मेकअप का शेड भी लाइटर हो जाता है, इसीलिए फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वाइट मत रखें। कंसीलर जब हम अप्लाई करते हैं तो तब भी हमारे फिर फाउंडेशन जो है वो लाइट अप हो जाता है। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। यहाँ मैं छोटा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, उससे कंट्रोल अच्छा रहता है। आपके पास जो भी ब्यूटी ब्लेंडर है आप वही यूज़ कर सकते हैं। जब आप अंडर आई का कंसीलर ब्लेंड करें तो कोशिश करें जो भी आपका क्लाइंट है आप उसे देखें, ऊपर देखें, उससे कहें कि वो ऊपर देखें। यहाँ मेरी क्लाइंट नीचे देख रही है, लेकिन मैं मुसलसल इन्हें यही कही थी कि आप थोड़ा ऊपर देखें, लेकिन कोई नहीं। मैंने लास्ट में इनकी आई ऊपर करवा के अच्छी तरह से लाइंस में कंसीलर ब्लेंड कर दिया था। सी, अब ये मेरी फाइनल ब्लेंडिंग है। जो ये आप जब ये ऊपर देखेंगी तो जो लाइंस हैं उनमें फाउंडेशन में अच्छी तरह से सेट कर सकती हूँ। कितना फ्रेश लुक आ रहा है। और ये मैंने अप लिफ्ट किया है, मुझे आई मेकअप करना है तो मेरा आई मेकअप लिफ्टेड लगेगा। साथ में ही मैं आई की आई लिड पे भी कंसीलर अप्लाई करके ब्लेंड कर दूँ ताकि मेरा एक स्मूथ कैनवस रेडी हो जाए। अगर आप डार्क स्मोकी आई कर रहे हैं, कोई भी डार्क मेकअप कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि फॉल आउट ज़्यादा है, तो आप आई मेकअप पहले कर लीजिए। लेकिन मुझे ये सही लगता है कि मैं बेस पहले बनाऊँ, क्योंकि इतनी देर में आप जब आई मेकअप करते हैं तो आपका बेस बहुत अच्छे से सेट हो चुका होता है। फाइनली अच्छा, नेक का शेप डार्क है वो हम बाद में करेंगे। पहले मैं फेस करूँगी, देन फिर मैं नेक को फेस के साथ मैच कर लूँगी और फिर मैं लास्ट में आई मेकअप करूँगी। ओके, सो हेयर आई फील कि मेरा कंसीलर अच्छे से लग गया है, मेरा बेस अच्छे से लग गया है, स्किन इनकी ग्लो भी कर रही है। अब आई एम गोइंग टू अप्लाई लिक्विड ब्लश ऑन। और ये लिक्विड ब्लश ऑन मेरे पास आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ जी। सो दिस लिक्विड ब्लश इज़ फ्रॉम शी ग्लैम और शेड है इसका डिवोटेड। एंड आई लव दिस शेड और ये डस्ट की स्किन टोन पर बहुत अच्छा जाता है। Pink Love and Devoted is my favorite blush on by She Glam, or Devoted is good for dusky skin tone and the other one is for the fair complexion. डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, कम क्वांटिटी लेंगे, सी शेप में फेस पे अप्लाई करेंगे एंड देन उसको थोड़ी देर के लिए लाइक फ्यू सेकेंड्स आप स्किन पे रहने दें एंड देन आप इसको ब्रश के साथ अप्लाई कर दीजिए। सी कितना सीमलेस, शाइनी और खिलता हुआ सा कलर आ रहा है। डायरेक्ट एप्लीकेशन इज़ आई थिंक फॉर इंस्टाग्राम व्लॉग्स एंड ऑल दैट, बट प्रैक्टिकली या प्रोफेशनल जब हम मेकअप करते हैं तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं करते क्लाइंट। एक तो अनहाइजीन है और दिस इज़ नॉट द वे। द राइट वे इज़ आप अपनी प्रोडक्ट को निकालें, थोड़ा सा आप उसको वार्म करें एंड देन आप उसको अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश और स्पंज और वॉट एवर, बट नॉट डायरेक्टली। सी, ऐसे आपको पिगमेंटेशन भी अच्छी लग भी मिलेगी, आपका प्रोडक्ट भी कम यूज़ होगा और जम्स ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे, बैक्टीरिया ट्रांसफ़र भी नहीं होंगे। सो आई हैव डन विद माई ऑल माई वर्क विद ऑल लिक्विड्स लाइक लिक्विड ब्लश, लिक्विड कंट्रोल, लिक्विड फाउंडेशन। अब हम जाएंगे टूवर्ड्स पाउडर। जो सारा प्रोसेस हमने क्रीम प्रोडक्ट के साथ किया वही सारा प्रोसेस हम पाउडर प्रोडक्ट के साथ करेंगे। अब नया नाउ आई एम अप्लाइंग पाउडर कंट्रोल। फर्स्ट मैं नोज़ पे कर रही हूँ, डोंट फॉरगेट टू या फाइन। टिप ऑफ द नोज़ पे जब हम हल्का सा ब्लशर लगाते हैं तो बहुत अच्छा ब्लशी सा लुक आता है, स्पेशली अगर निकाह ब्राइड है या वलीमा ब्राइड है तो बहुत क्यूट लगते हैं ब्राइड्स, लाइक माई ब्राइड।
नोज़ पे एक मैं आपको पर्सनल अपना टिप बता रही हूँ, जब भी आप नोज़ पे कंट्रोल करें तो लाइट शेड से कंट्रोल करें। लाइक जो आपने चीक्स पे किया है उससे भी लाइट शेड से करें। सॉरी। उससे नाक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, बहुत एक अच्छा सा जैसा लुक आता है। एंड नाउ I'm applying powder highlighter और मेरा फेवरेट है उफ्रा रोडेड राइस। ओके, सो नाउ it's time to apply powder highlighter, right, bridge of the nose and nose tip, upper lips। जहाँ जहाँ हमने हाइलाइटर लगाया वहाँ वहाँ पर हम लिक्विड सॉरी कंसीलर लगाया था लिक्विड, अब वहाँ पे हम पाउडर हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। इनका फॉरहेड ब्रॉड है ऑलरेडी, तो वी डोंट नीड टू अप्लाई पाउडर हाइलाइटर इन बिटवीन ऑफ हर फोरहेड। सो मैंने इनके टेम्पल्स पे किया। नाउ आई एम बेकिंग हर फेस ताकि कोई भी फॉल आउट हो तो वो इजीली रिमूव हो जाए और आई साइड और आई एरिया और फेस जो भी है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और मैंने इनका कर लिया था, अब मैं इनका ब्लश वो कर रही हूँ, बेकिंग कर रही हूँ। इतनी देर में मैं इनका आई मेकअप डन करूँगी। अब मैं आई क्रैक कर रही हूँ द सेम वे, कंसील करेक्टिंग हम पहले इनकी कर चुके। जब हम फेस करेक्टिंग कर रहे थे, करेक्टिंग कर रहे थे, तो तभी हमने इनका आई करेक्टिंग भी कर दी थी, आईलेट करेक्ट करके पिगमेंटेशन हाइड कर दी थी। अब आई शेप इनका बहुत प्यारा है। तो अब मैंने इनको एक लिक्विड कंसीलर लगाया, अब मैंने इस पर पाउडर अप्लाई किया है टू सेट द कंसीलर। अब हम इनका आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं हुदा ब्यूटी की पैलेट से लाइटेस्ट कलर ब्राउन का उठाऊंगी, उसको एज ए ट्रांजिशन कलर ऑल ओवर द आईलिड स्प्रेड कर दूंगी, बट आई की शेप को मेंटेन रखते हुए। एंड देन उसके बाद एक मीडियम कलर लेना है हमने, मीडियम ब्राउन कलर, उससे आई शेप को डेप्थ देनी है। और मेक श्योर करना है कि जो भी हमने डेप्थ के लिए डार्क मीडियम ब्राउन कलर लगाया है वो ऐसा ना लगे कि हमने आँखें ऊपर रखा हुआ, उसे हमें एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर देना है। अगेन उसके बाद मैं मीडियम टू डार्क शेड जाऊंगी, डार्क शेड लेके जस्ट कॉर्नर्स पे मेरा जो सारा इंटेंस होगा, जो मुझे डिपॉजिट करना है कलर, वो मैं इसके कॉर्नर्स पे डिपॉजिट करके और हल्के हाथ से इनर कॉर्नर पे ले जाते हुए उसे ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइज, डोंट फॉरगेट दिस। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमारे कॉर्नर्स पे कलर हमें लगे और वहाँ पे ही हमें यूज़ करना है। इनर कॉर्नर्स पे हमें ज़्यादा नहीं लेके जाना है। जस्ट जो हमारा आई है उस पर एक सी शेप में हमें एक डार्क ब्राउन कलर रखना है और उसको फिर ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करना है। हम जब तक ब्लेंड करेंगे, जब तक हमें डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिल जाएगा। अगर हमें नीड होगी तो हम कलर और डिपॉजिट करेंगे, नहीं जो कलर है हम उसी को ब्लेंड करते जाएंगे। अब हमारी आई शेप आप देखें, एक प्रोमिनेंट आई शेप, कॉर्नर्स इनहेंस हुए हुए हैं, डेप्थ आई की हुई है। ये देखिए, मैं दोबारा से कलर डिपॉजिट करी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी सी और नीड है। एक प्रोमिनेंट से हमारे कॉर्नर्स बन जाएंगे, डिफाइंड आई डेप्थ हो जाएगी और ऑल ओवर द आई हमने वैसे ही एक ट्रांजिशन कलर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। हम जब तक ब्लेंडिंग करेंगे, जब तक ये तीनों कलर्स आपस में मर्ज ना हो जाए और ऐसा ना लगे कि तीन कलर्स हमने आई में यूज़ किए, वो एक में से एक कलर इस तरह से पीक आउट कर रहा हो। वही कलर लेके जो हमने तीन आँखों पे के लिड पे लगाए हैं वही हम अंडर आई करेंगे। लाइक सबसे पहले लाइटर कलर, देन डार्क एंड देन डार्केस्ट कलर करके ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ डार्केस्ट कलर में हमारा आएगा कोल कलर, यानी हमारा काजल। पहले हम ब्राउन लगाएंगे एंड देन हम उसके ऊपर काजल अप्लाई करेंगे। कभी भी हम डायरेक्ट काजल अप्लाई नहीं करते या कोई भी डार्क कलर हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, उससे पहले हमें लाइट टू डार्क लगाना होता है कलर। और मैं अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लूँगी। अंडर आई, वाटर आई जो है
उसमें हम काजल लगाएंगे, आई मीन वाटर लाइन। अब हम इसी पैलेट में से एक लाइट गोल्ड कलर जो हमारा शिमरी शेड है, पहले हम फिंगर की मदद से अप्लाई करेंगे एंड देन हम ब्रशेस को अच्छे से शेप अप कर लेंगे। इंटेंसिफाई करेंगे। हमेशा लाइट टू डार्क जाते हैं, एकदम से प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी होती, थोड़ी थोड़ी करके प्रोडक्ट हमें यूज़ करनी होती है। हमें कलर डिपॉजिट करने के बाद उसे बिल्डअप करना होता है। एकदम से आई शेप जो इन्हांस हो गया। अब हम एक डार्क कलर लेंगे, इट कुड बी डार्क ब्राउन और ब्लैक, और जिस तरह हम आँख पे लाइनर लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से वो शेड लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। बहुत अच्छा स्मोक आउट इफ़ेक्ट आता है लाइनर में अगर आप पहले इस तरह से कर लें। आईब्रोज़ को फिलअप करेंगे, जो भी गैप्स हैं। बहुत शार्प आईब्रोज़ मुझे चाहिए नहीं, ऑलरेडी इनके थिन है, अगर हम बहुत डार्क कर देंगे तो बहुत अजीब सी लगेंगी। यहाँ मैंने आईब्रो पॉमेड लिया है जूश का मीडियम ब्राउन, एंड देन अप्लाइंग इट विथ स्पूली ब्रश, और ये ब्रश है मेरे पास मॉर्फ। ये हमारी ब्राइड विल कंप्लीट मेकओवर। अगर आपने इसकी ज्वेलरी सेटिंग और हेयर डू की वीडियो देखनी है तो वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। ये इनका फुल लुक है। हमने ब्राउन लिप्स चूज़ किए हैं, पीची लिप्स चीक्स हैं, और डल गोल्ड पे आइज़ हैं, और आँखों में इनकी काजल है, और बालों में इनके गजरा है। ये हमारी निका ब्राइड हैं, और इनका जो ड्रेस है वो गरारा है इसके साथ। ड्रेस भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत सिंपल है, और ये इनकी कंप्लीट लुक है। होप यू लाइक इट।